जय जवाहर, नमस्कार। जन वेदना की बात अरुण भद्रा के साथ। जन सरकार की पवित्र भावनाओं को लेकर डीएन न्यूज ने व्यापक खबरों के माध्यम से लोगों का विश्वास जीत लिया है। अब यह चैनल राष्ट्रीय स्तर पर के साथ लोकल केबल नेटवर्क के जरिए बस्तर सरगुजा के हर गांव-गांव में देखा जा रहा है। जन सरकार के साथ हम जन वेदना की सेवा कार्यों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। इसी कड़ी में हमें रेलवे स्टेशन में एक कम उम्र की युवती जो अपने पिता के स्वर्गवास के बाद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी पढ़ाई के साथ थर्मस में चाय बेचते पाई गई और उनसे भेंट मुलाकात हुई। हमने उनका हाल जाना तो उन्होंने चाय बेचना अपने परिवार की भरण पोषण के साथ पढ़ाई की बात की। हमने उनकी आवश्यकता पूछा तो उन्होंने इस मुलाकात के दौरान अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और बताया कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एक साइकिल की आवश्यकता है। हमने तत्काल डीएनएच ने इस ज़रूरत को महसूस किया और हमने घोषणा की और हमारे प्रसारण पर रमन विराट के प्रतिष्ठित दोषी परिवार ने सेवा कार्य में योगदान देने का प्रस्ताव रखा। सेवा भाई श्री अल्पेश दोषी ने अपनी ओर से कुमारी रुचि को उनके मां के साथ लेडीज साइकिल प्रदान की और डीएनएच प्लस कुमारी रुचि को अगले शिक्षा सत्र में उसके व्यवसाय और परिवार की परिस्थिति देखकर अगले सत्र में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलवाने का संकल्प लिया है ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते। यही नारी उत्थान, नारी सेवा, नारी शक्ति का बड़ा संकल्प और लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद, जय भारत। कहा जाता है कि जिम्मेदारियों की कोई उम्र नहीं होती। कुछ लोग इसे बचपन से निभाते हैं तो कुछ इसे बड़ा होने पर समझ पाते हैं। एक ऐसी ही कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं जो जिम्मेदारी, संघर्ष और मेहनत की मिसाल है। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम रुचि है। रुचि ने बहुत कम उम्र में ही अपने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा उठाया। वह दिन भर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करती है। बैग में थर्मस रखकर चाय बेचती और घर का खर्च चलाती है। इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। यह कहानी रुचि के जज्बे की है, जिसकी उम्र तो कम है लेकिन उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। रुचि के जीवन में कठिनाइयाँ कम नहीं थी। उसके पिता का निधन हो चुका था और माँ के पास घर चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसके बावजूद रुचि ने अपने पढ़ाई के साथ साथ परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। वह रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर घर की आमदनी का स्रोत बन गई। रुचि की दिलचस्पी पढ़ाई में भी थी। मैं डीएन न्यूज प्लस से शकील की अल्पेश दोषी जी ने, जैसा अरुण भद्रा साहब ने यहाँ पे घोषणा की थी, रुचि को एक साइकिल देने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। अल्पेश दोषी जो दोषी परिवार के हैं और इस परिवार का अपना एक दान पुण्य का अपना एक इतिहास रहा है। आज ये साइकिल रुचि को अल्पेश दोषी जी प्रदान कर रहे हैं। ये रुचि की माता जी भी यहाँ पे आई हैं। आपका नाम? हाँ, चांदनी जी, कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा लगा हमको, हमारे बच्चे के लिए अच्छा सोचे, अच्छा भविष्य के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसा मतलब ये ना हो करके। और आप जैसा इंसान है महान, जो हमारे बच्चे के लिए इतना सोचे और ये सोचे। हमको तो लग रहा था कि कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं है। हम लोग की जीवन मतलब ऐसे ही चाय बेचते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ेगी। और हमारी बच्ची ना बहुत होशियार है पढ़ने में। नहीं, हम लोगों ने देखा उस दिन बात भी किया।
ये एक और लड़का है, वो भी मैट्रिक तक पढ़े हैं। अगर आप लोग उनका कुछ सहयोग करें। हाँ, बड़ा बेटा है, उसको ना अभी वो गैरेज काम में लगा दिए हैं। मैट्रिक पास कर लिया? मैट्रिक कर लिया सर। और वो भी लड़का बहुत होशियार, अभी कुछ घर के स्थिति कारण उसको कुछ काम में लगा। ये भी गुड़िया मेरी बहुत होशियार है पढ़ने। मैं यही चाहूँगी फिलहाल मेरे बेटे को कोई अच्छा सरकारी कोई नौकरी लगा दीजिए। पढ़ना है कि नौकरी करना है? पढ़वाइए। उसको नौकरी लगा दीजिए। हो गया ना, अगली बार साइकिल इंग्लिश मीडियम का। रुचि, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छे से पढ़ाई करोगी, है ना? अल्पेश जोशी जी ने आपको साइकिल दी है, ये है ना? हम लोग सबका सपना है कि पढ़ लिख के आप बहुत अच्छे से बड़े अफसर बनो, अधिकारी बनो और दूसरों की मदद करो। ठीक है, बहुत बहुत आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मेरे साथ अल्पेश दोषी हैं। अल्पेश छोटा भाई भी है और दोषी परिवार जिसे मैं जानता हूं, बहुत ही शानदार इनका अपना इतिहास रहा है। अल्पेश, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? जब लास्ट टाइम आप लोग यहाँ विज़िट किए थे और जब इस बच्ची को मैंने देखा और चाय बेच करके ये घर चला रही है, इनके परिवार में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो एक अंदर से भाव मेरे जागे कि क्यों ना अपने पैसे का कहीं उपयोग, सही उपयोग करूं। और मैं उसी टाइम मैंने मन बनाया कि मैं एक साइकिल, इनकी डिमांड है तो मैं इनको दूं। और जो भद्रा जी और आप लोग हमारे एक ही मोहल्ले के निवासी है, तो मैंने चुनाव के दिन मैंने भद्रा जी से बोला कि वो आपने जो कमिटमेंट किया बेटी के साथ, वो मैं करना चाहता हूं। यदि किसी का नाम यदि आया ना हो तो मेरा नाम आप लिख लीजिए कि मैं देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोले ठीक है ना, किसी का नाम नहीं है, आप ही देंगे। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको जो संस्कार दिए हैं और हम जैन समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमारे में कहावत है कि दुखियों को दुख से दूर करो, और यदि किसी के काम आ रहे हो तो वो रुपया आपका बहुत सही जगह लग रहा है। पैसा हाथ में बांध के कोई लेके नहीं जाने वाला है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम किसी न किसी के काम में आए। और ये जैसे इनके बेटे और बेटियों का है, भविष्य में कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने तरफ से ये आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि जो भी होगा मुझसे बन पड़ेगा, वो मैं इनकी मदद के लिए आगे हमेशा रहूँगा। ये चांदनी जी, अल्पेश जी ने भी बोल दिया है कि आपके बेटे बेटी को आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अल्पेश भैया उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अब भद्रा जी का नंबर है ना? ये बड़े परिवार से हैं और इनके परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा है। अरे आप मेरे पास आ रहा, हाँ हाँ, ये लो इनको सके बता दे। बस मेरे बेटा को ना बचपन से ही शौक है कि वो पुलिस ऑफिसर बने, उसका यही शौक, हमेशा वही बोलते रहता है। देखो आजकल क्यों खुला रहता है? वो है, नौकरी करते पढ़ाई करते। लेकिन कुछ मजबूरी के कारण से वो नहीं आगे बढ़। मेरे यहाँ लगा दूँ काम, तो बता दिया ना, आप इससे तो काम भी सिखा दे। चलिए, हमारे बीच एमडी भद्रा जी हैं। मैं चाहूँगा कि भद्रा जी भी इस बारे में दो शब्द कहें। इस राज्य और रायपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं और जन सरकार के लिए जाना जाते हैं, और जन सरकार के लिए हम मीडिया जगत में पदार्पण कर बेबाक खबरें हम पेश कर रहे हैं। और जन सरकार बेबाक खबरें ही नहीं, हम जन सरकार की बातें भी उठाते हैं, जनवेदना की, और एक सेवा कार्य में भी हम लगे रहते हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व घोषणा अनुसार एक कम उम्र की युवती जो पढ़ाई कर रही है, अपने पिता से स्वर्गवास के पास में अपने माता के साथ मिलकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए प्रयास करती है। रेलवे स्टेशन में घूम घूम चाय बेचती है। हमने इनकी वेदना को समझा और आज हमारे प्रसारण से हमारे मोहल्ले के दोषी परिवार से परिवार के अल्पेश जोशी जी ने आज साइकिल भेंट किया। उनको बहुत बहुत आभार, और हम डी न्यूज़ की ओर से उन्हें आभार पत्र और सम्मान पत्र उन्हें देते हैं। धन्यवाद। आभार पत्र ये अल्पेश दोषी जी को हमारे, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, ये एक छोटा सा हम आभार पत्र दे रहे हैं। भगवान उन्हें इस लायक बनाए कि और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद करें। वो डी न्यूज़ प्लस परिवार उनके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उसने हमेशा से चाहा कि वह अपनी शिक्षा पूरी करे और कुछ बड़ा हासिल करे, लेकिन इसके लिए उसे बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता थी। उसे स्कूल जाने के लिए साइकिल की जरूरत थी ताकि वे अपने दिन की शुरुआत समय से कर सके।
हालांकि उसके पास ना तो साइकिल थी और ना ही आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे सके। बावजूद इसके उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं और लगातार मेहनत करती रही। इस बीच एक दिन डीएन न्यूज प्लस के सीईओ शकील साजिद की मुलाकात रुचि से हुई। शकील साजिद ने रुचि से बात की और उसकी स्थिति के बारे में जाना। रुचि ने बताया कि उसके पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी पढ़ाई और परिवार के पालन पोषण के लिए चाय बेचती है। रुचि ने अपनी शिक्षा के प्रति उत्साह जताया और बताया कि उसे एक साइकिल की आवश्यकता है ताकि वह अपनी पढ़ाई में और बेहतर कर सके। उसकी समस्या को समझते हुए डीएन न्यूज प्लस ने उसकी मदद करने का फैसला किया और रुचि को एक साइकिल देने की घोषणा की। अंग्रेजों के ज़माने से ये रेलवे स्टेशन बना है और अभी राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं बहुत सालों से लोगों के लिए की सेवा कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाने, और हम उनसे बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस जगह पे क्या परेशानी है, रेलवे से, प्रशासन से, पुलिस से, कैसा चल रहा है उनका काम धाम। मेरे साथ क्या नाम है आपको? अमजद भाई हैं। तो अमजद भाई कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक चल रहा है भैया, ठीक चल रहा है। हाँ, ऐसा कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ। पुलिस वाले कोई तंग करते हैं, हाँ। कोई परेशानी का बात नहीं, ना रेलवे तंग करते हैं। रेलवे भी तंग नहीं करता, पुलिस भी तंग नहीं करती। अमजद भाई कोई दबाव में तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दबाव नहीं, पक्का? बिल्कुल कोई दबाव नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। भले काम धाम ऊंचा नीचा होते रहता है, वो काम अलग धाम तो बात चलता है, फिरता है, वो मगर तो कोई यहाँ खुलासा परेशानी कभी नहीं है। ये बताइए और क्या सुधार चाहते हैं आप, क्या समझते हैं कि क्या सुधार होना अब चाहिए? सुधार के लिए अभी तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि अभी स्टेशन में खुद काम चल रहे हैं, जी जी जी। है ना। बस पानी की व्यवस्था का बस जरूरत है, पीने के पानी की। हाँ, बस उसी के लिए अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा डर लगता है जाने के लिए। अच्छा अच्छा बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बराबर सवारी मिलती है? बराबर सवारी मिलती है, बस ओला उबर के नाम से परेशान है। परेशान है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ आपको। प्राजी आपका नाम? गुरमीत सिंह छाबड़ा। गुरमीत भैया। गुरमीत भैया कोई परेशानी? नहीं कोई कोई परेशानी नहीं। ऑटो चलाने में कोई परेशानी, यहाँ पर रखने वखने नहीं, में? कोई परेशानी नहीं कोई है। परेशानी कोई नहीं। स्टैंड की व्यवस्था सब सही नहीं, है? हमको फर्स्ट क्लास स्टैंड मिला हुआ है, रेलवे देगी। अच्छा, रेलवे से आपको सहयोग मिलता है? मिलता है ना भैया। चलिए चलिए। यहाँ जो डीआरएम साहब वगैरह हैं इनसे बहुत खुश हैं आप लोग? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए भैया आइए। नाम क्या आपका? रोहित कुमार मारखंडे जी। रोहित कुमार। कहाँ रहते रोहित भैया? मैं बसंत बिहार में रहता हूँ सर। बसंत बिहार में? जी। अच्छा अच्छा, बसंत बिहार में रहते। तो रोहित भैया ये बताइए कि आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो आपका खुद का है? जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपका परिवार का महीना चल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा। इसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? रेलवे प्रशासन को या सवारी को? किसे श्रेय देना चाहेंगे जिससे कि आपका महीना अच्छे से चल रहा है? हाँ, सवारी के माध्यम से हमारा सवारी पेट रोजी के चल रही है। माध्यम से। जी जी जी, सवारी के माध्यम से। सवारी भगवान है जी, हमारा कस्टमर भगवान है, कस्टमर बहुत जी। अच्छे बहुत अच्छे। और रोहित भैया और कुछ सुधार चाहते हैं यहाँ? वो तो हो ही रहे हैं सर, सुधार तो बहुत अच्छे से होगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, व्यवस्था अच्छा करेंगे पहले व्यवस्था से। अच्छा कर रहे हैं जी जी और व्यवस्था अच्छी होगी? जी जी। अच्छा अच्छा, आप खुश हैं व्यवस्था से? हाँ, बहुत अच्छे जी। रेलवे प्रशासन से खुश हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे पुलिस जी। प्रशासन का जी, जी, सहयोग हो अच्छा सक- है? हाँ जी। चलिए, ये बता कि रेलवे में तो ऑटो चलते, अपन खुद के ऑटो है, हाँ, तो कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है, है ना? नहीं। रेलवे का सहयोग है साहू भैया? हाँ, सहयोग, हैं? सहयोग। और सवारी वारी मिलते हैं? हाँ, मिलते। बढ़िया चला थे? चला थे भगवान के दूर। श्रवण साहू भैया कहाँ रहते हैं आप? मैं जनता कॉलोनी गुड़ियारी रहता हूँ। जनता कॉलोनी गुड़ियारी। कौन जीता आपके यहाँ से? वो अपने सोहन साहू सोहन साहू जी। अच्छा, टक्कर थी कि एक तरफा जीत हुई? टक्कर थी वैसे। टक्कर थी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप यहाँ जो ऑटो चलाते हैं वो सोहन भैया आपके खुद का है? मेरा स्वयं खुद का गाड़ी है। स्वयं खुद का जी। गाड़ी है। फाइनेंस कराए कि पूरा नहीं, पैसा दे के लिए? पूरा पैसा दे। अच्छा अच्छा, किस्त विस्त थी कुछ? नहीं। अच्छा, यहाँ जो गाड़ियाँ चला रहे हैं आप, तो रेलवे स्टेशन पे आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ ये है कि अपना ई रिक्शा तकलीफ है। ई रिक्शा की तकलीफ है कि अपना जो रोजी रोजगार होना चाहिए वो रोजी रोजगार मिल नहीं पाता है। ई रिक्शा ई रिक्शा के नाम से क्या है, आपका जैसे ई रिक्शा नहीं है? नहीं, ऑटो है हमारा। क्या है, अब जैसे अब 10 रुपए में जो जाने वाले हैं हाँ। वो अपने 20 रुपया मांगते हैं तो हमारे साथ नहीं जाते, ई रिक्शा में चले जाते हैं। तो हमारा तो पेट्रोल डीजल लगता है ना। हाँ। ये है।
अच्छा, और कोई परेशानी नहीं और कोई परेशानी सवारी वारी मिलती है? ठीक है, हमारा रेलवे रोजी- प्रशासन आपको मदद करता है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, मदद पुलिस प्रशासन वो से भी कोई नहीं तंग वंग नहीं करता नहीं है? नहीं, ऐसा कोई तंग अच्छा करने अच्छा, वाली किस थाने के अंतर्गत आता है? बात- ये गंज थाने के गंज जी। थाने के टीआई साहब का व्यवहार नहीं बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, और कौन यहाँ है? आरपीएफ जीआरपी भी है। कौन है जैसे अभी भी टीआई? टीआई अपना ये कोई यादव सर आए क्या? यादव है क्या भाई? हाँ ये नहीं, अपना यहाँ तो जीआरपी में जो है राजपूत साहब है। अच्छा अच्छा, हाँ जीआरपी में राजपूत साहब है। सबका व्यवहार बहुत नहीं, अच्छा है, है कोई सर। परेशानी नहीं नहीं है? नहीं कोई परेशानी चलिए, और सवारियों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है? नहीं, अपने को जैसे यात्री आ रही उनका व्यवहार हम खुद को अच्छा करेंगे कि हमारे शहर में कोई आ रहा है बाहर का व्यक्ति तो उसका अच्छा सम्मान करेंगे तो भी अच्छा समझेंगे। हमारे ऑटो वाले छत्तीसगढ़ के ऑटो वाले हैं। कहते हैं। चलिए चलिए, आप लोगों के कारोबार में और प्रगति हो जी, जी। उत्तरोत्तर। जी हम डीए न्यूज़ की तरफ से मैं शकील साजिद अभी आपके सामने हमारे ऑटो चालक भाई जितने भी लोग थे, इनकी जो परेशानियां थी, इनको जो सहयोग मिलता है रेलवे प्रशासन पुलिस प्रशासन से, उसके बारे में ये बता रहे थे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अगर बाहर से देखो तो ऐसा लगता था कि शायद रेलवे प्रशासन डीआरएम साहब और उनके लोग पूरी सुविधा नहीं देते, लेकिन यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। पुलिस प्रशासन, गंज थाना, जीआरपीएफ की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं ये लोग। साथ ही सेवा रमन मंदिर वार्ड फाफाड़ी के अमलेश डोबी जी ने भी रुचि को साइकिल देने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर रुचि को साइकिल दिया गया। इस कदम से रुचि को न सिर्फ साइकिल मिली बल्कि उसे अपनी पढ़ाई में और बेहतर परिणाम की उम्मीद भी जग गई। इसके अलावा डीए न्यूज प्लस ने यह भी घोषणा की कि वे अगले शिक्षा सत्र में रुचि को अंग्रेजी माध्यम में दाखिला दिलवाएंगे। इस मौके पर शकील साजिद और डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा ने ऑटो वालों से भी बातचीत की, जो देर रात तक सवारियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं और परेशानियों को भी समझा और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी की मदद हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझकर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर।